के अंधेरे में। रात के ठीक 12 बजे एक बंद कमरा, एक पुराना आईना और एक लड़की जिसने मजाक में सिर्फ 3 बार एक नाम लिया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और फिर आईने के अंदर से एक आवाज आई, मैं आ चुकी हूं। रिया अपने दोस्तों अमन, नेहा, कबीर और तनु के साथ एक पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मनाने गई थी। उन्होंने एक पुराना बंगला किराए पर लिया था जो बाहर से काफी डरावना दिखता था। रात को सब लोग बैठकर डरावनी कहानियां सुना रहे थे। अमन ने कहा, क्या तुम लोगों ने ब्लडी मेरी के बारे में सुना है? नेहा हंसते हुए बोली, वो आईने वाली कहानी, नाम लो और भूत आ जाता है। कबीर ने हंसते हुए चैलेंज दिया, आज रात हम इसे ट्राई करेंगे। रिया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन उसने हां कर दी। उसे क्या पता था यह मजाक उसकी जिंदगी बदल देगा। रात के 12 बजे सब बाथरूम में इकट्ठा हुए। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। रिया आईने के सामने खड़ी हुई। उसने धीरे से कहा, ब्लडी मैरी। हवा ठंडी हो गई। ब्लडी मैरी। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। ब्लडी मैरी। और तभी आईने में उसका चेहरा हिलना बंद हो गया। उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। रिया डर गई और अचानक आईने के अंदर से खून से सना हाथ बाहर निकला और रिया की कलाई पकड़ ली। रिया जोर से चीखी। लाइट जल गई। सब कुछ सामान्य हो गया। सब हंसने लगे। कुछ नहीं था, बस वहम था। लेकिन रिया की कलाई पर गहरे निशान बन चुके थे। अगली सुबह रिया का व्यवहार बदल गया। वह बार बार आईने में खुद को देख रही थी, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। नेहा ने पूछा, रिया तू ठीक है? रिया ने धीमे से कहा, वो मुझे देख रही है। सबने मजाक समझा, लेकिन रिया गंभीर थी। उस रात रिया अकेले बाथरूम गई। उसने आईने में देखा। इस बार उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि रिया नहीं। और आईने से आवाज आई, मैं बाहर आना चाहती हूं। अगले दिन कबीर अचानक गायब हो गया। उसका फोन बाथरूम में मिला और आईने पर खून से लिखा था, एक खत्म। सबके होश उड़ गए। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रिया और भी अजीब हो गई। उसने नेहा से कहा, मुझे लगता है वो मुझे कंट्रोल कर रही है। अमन ने इंटरनेट पर खोज की। उसे पता चला ब्लडी मैरी एक औरत थी जिसे लोगों ने चुड़ैल समझकर मार दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी मेरा नाम लेकर मुझे बुलाएगा मैं उसकी दुनिया में लौट आऊंगी। और एक नियम था, वह किसी एक इंसान के शरीर में प्रवेश करती है और फिर बाकी सबको खत्म कर देती है। अमन समझ गया, रिया अब उसका लक्ष्य है। उस रात रिया अचानक नींद से उठी। वह खुद को बाथरूम के सामने खड़ी पाती है। आईने में एक डरावना चेहरा दिखाई देता है, टूटा हुआ, खून से भरा। और आवाज आई, अब तू मेरी है। रिया चिल्लाई, नहीं। लेकिन उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था। धीरे धीरे आईने में ब्लडी मैरी आ गई और बाहर रिया। अमन बाथरूम की तरफ भागा। रिया वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उसने मुस्कुराकर कहा, अमन तुम भी देखना चाहोगे? अमन डर गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया और वह गायब हो गया। अब सिर्फ नेहा और तनु बची थी। नेहा समझ गई, रिया अब रिया नहीं रही, उसे रोकना होगा। उन्होंने आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईना गायब हो गया और रिया उनके पीछे खड़ी थी। मैं हर जगह हूं। नेहा को एक तरीका याद आया, ब्लडी मैरी को उसके असली रूप से सामना कराना होगा। नेहा ने उसे गुस्सा दिलाया, तू कमजोर है, इसलिए दूसरों के शरीर में छुपती है। रिया गुस्से में बदलने लगी। उसका असली डरावना चेहरा सामने आ गया। नेहा ने आईने का टुकड़ा उठाया, अपना चेहरा देख। ब्लडी मैरी जोर से चीखी, नहीं। सब कुछ हिलने लगा। रिया जमीन पर गिर गई और सब शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को सिर्फ नेहा मिली, बाकी सब गायब थे। कुछ दिन बाद नेहा अपने घर में थी। वह आईने के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, ब्लडी मैरी, और मुस्कुरा दी। आईने में उसका चेहरा अलग था और आवाज आई, मैं कभी गई ही नहीं। अगर तुम कभी रात में अकेले हो तो आईने के सामने उसका नाम मत लेना।
क्योंकि शायद वो तुम्हें देख रही हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।